नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। कल 1 अक्टूबर है और कल से ही अनलॉकडाउन का नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कुछ गाइडलाइंस दी है और अगले अनलॉकडाउन में क्या कुछ चीज़ें खुलने वाली हैं। पहली बात तो ये कि स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को लेकर क्या उन्हें खोलना है या उन्हें नहीं खोलना है, इसका फैसला स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट लेगी। और ये कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद से ग्रेडेड मैनर में, फेज्ड मैनर में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या स्कूल्स को और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। साथ ही में ये कहा गया है कि जो स्कूल है, स्कूल की मैनेजमेंट से और ओवरऑल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में क्या सिचुएशन है, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाना है। ऑनलाइन टीचिंग जिस हद तक हो रही है उसे कंटिन्यू रखने की सलाह दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ना पढ़कर वो फिजिकली स्कूल में आएँ और वहाँ पर पढ़ें, तो उन्हें इजाज़त दी गई है। इसके लिए उन्हें जो है, ये नहीं कहा गया कि आपको जाना ही जाना है, लेकिन इजाज़त दी गई है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके अलावा ये कहा है कि अगर स्टूडेंट्स स्कूल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पेरेंट्स की रिटन कंसेंट ज़रूरी है। अटेंडेंस इन्फोर्स नहीं करवानी है और एंड मस्ट डिपेंड एंटायरली ऑन पेरेंटल कंसेंट, यानी कि अगर माँ बाप एग्री करते हैं तभी बच्चों को स्कूल भेजना है। अटेंडेंस किसी के ऊपर भी मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा ये कहा है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपना खुद का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड करेगी, स्कूल्स को लेकर और कॉलेजेस को लेकर और अन्य जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर। साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनका कहना है कि वो डिसीजन लेंगे कि कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कब तक खोलना है। लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, यानी कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले रहेंगे। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि साइंस या टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए लेबॉरेटरी वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क की ज़रूरत है, उनके लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 15 अक्टूबर के बाद से खोल दिए जाएंगे। जो सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पहले सेटिस्फाई करेंगे कि ज़रूरत है कि पीएचडी स्कॉलर्स के और उन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के जो साइंस या टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, उनकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आने की ज़रूरत है। अगर वो इस बात से सेटिस्फाई होंगे तभी बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। बाकी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए कहा गया है कि दे मे ओपन ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। उसके अलावा आपको मालूम है कि स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, इन सबको बंद रखा गया था, लेकिन अब इन्हें भी धीरे धीरे खोलने का फैसला ले लिया गया है। स्विमिंग पूल्स को लेकर ये कहा गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल्स को खोला जाएगा 15 अक्टूबर के बाद से। इसको लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इशू करेंगे। उसके अलावा सिनेमाज की जहाँ तक बात है, सिनेमाज को भी 15 अक्टूबर के बाद से खोला जाएगा उन एरियाज़ में जो एरियाज़ कंटेनमेंट जोन्स नहीं है, और केवल 50% सीटिंग कैपेसिटी पर सिनेमा हॉल्स को खोला जाएगा। तो वो लोग जो मूवी देखने के शौकीन हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि सिनेमा हॉल्स भी 15 अक्टूबर के बाद से खोले जाने वाले हैं। और ये कहा गया है कि इसको रिलेटेड एसओपीज जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देगी। एंटरटेनमेंट पार्क्स और उसके जैसी और जो जगहें हैं, उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। 15 अक्टूबर के बाद से उन्हें भी खोल दिया जाएगा। इसके रिलेटेड एसओपी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देंगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस जो हैं, उन एरियाज़ में जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वहाँ पर भी बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस लगाने की भी इजाज़त दे दी गई है 15 अक्टूबर 2020 के बाद से। साथ ही में एक और बड़ा फैसला, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस और अन्य कॉन्ग्रीगेशंस जिन्हें ऑलरेडी परमिट किया गया था विद अ सीलिंग ऑफ 100% आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, उन गैदरिंग्स को बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 100% अलाउ किया जाएगा 15 अक्टूबर के बाद से। लेकिन इसके रिलेटेड फैसला जो है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट देगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी तरह से रिलैक्सेशन दे दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी ढीलें बरतती हैं। इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इससे ज़्यादा डाइल्यूट जो है गाइडलाइंस को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन स्ट्रिक्ट ज़रूर कर सकती है। यानी कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है सिनेमा हॉल्स खोलिए, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है कि इस समय सिनेमा हॉल्स खोलना ठीक नहीं है या 50% पर खोलना ठीक नहीं है, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड कर सकती है कि वो 25% कैपेसिटी पर खोले, 10% कैपेसिटी पर खोले या खोले ही ना।
स्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन गाइडलाइंस को, लेकिन इनमें और ज़्यादा ढील बरती नहीं जा सकती। यानी कि अगर आप कहेंगे कि 80% कैपेसिटी पर हम खोल देते हैं, वो नहीं किया जा सकता। साथ ही में क्लोज स्पेसेस में, यानी कि अगर आप किसी बंद हॉल में हैं, वहाँ पर लिखा गया था कि मैक्सिमम 50% हॉल कैपेसिटी अलाउ की जाएगी विद अ सीलिंग ऑफ 200 पर्सन, यानी 200 लोगों से ज़्यादा या फिर 50% कैपेसिटी से ज़्यादा एक बंद हॉल में लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जहाँ पर भी इस तरह की गैदरिंग होगी वहाँ पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और साथ ही में थर्मल स्कैनिंग का होना अनिवार्य है। ओपन स्पेसेस में लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप साइज देखेंगे कि किस ग्राउंड में हो रही है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को अलाउ करना है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो है वो अभी परमिट नहीं किया गया है, तो लेकिन जो जिस टाइप का एयर ट्रैवल ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया MHA के अलावा, उसके अलावा कोई नई चेंजेस इसमें नहीं आई हैं। साथ ही में ये कहा गया है कि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक रहेगा। जिन जिन एरियाज को कंटेनमेंट जोन, रेड जोन डिक्लेयर किया गया है, 31 अक्टूबर तक वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाएगा। कंटेनमेंट जोन भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगी कि कौन कौन से एरियाज को कंटेनमेंट जोन्स में रखना है। लेकिन साथ ही में ये भी कहा गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को वेबसाइट पर शेयर करना है कि उन्होंने कौन कौन से एरियाज को कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा ये कहा गया है कि कोई भी लोकल लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे कि कुछ स्टेट बॉडीज का ये कहना था कि आप वीकेंड लॉकडाउन दोबारा से करें, या जैसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन किया भी था, उस तरह का लॉकडाउन जो है दोबारा नहीं कर सकते बिना केंद्र सरकार से परमिशन लिए हुए। इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट मूवमेंट पर किसी भी तरीके की पास की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई है। अगर आप पैसेंजर ट्रेन के ज़रिए, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर रेल के ज़रिए, यानी कि अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर ट्रैवल कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एज़ पर SOPs अलाउ की गई हैं, उसमें भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही में यही कहा गया कि 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं या 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उनसे कहा गया है कि वो घरों पर ही रहें और स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू की गई है उन्हें फॉलो करते रहें। तो ये सारे बदलाव हैं जो कि लगभग सारे ही बदलाव जो हैं 15 अक्टूबर के बाद से देखने को मिलेंगे। अब अनलॉकडाउन का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन इन सब में से कौन कौन सी छूट जम्मू कश्मीर में देती है और उसका नतीजा क्या निकल कर आता है। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।